नमस्कार दोस्तों, इस लास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अगर फाइनेंस कंपनी किसी फाइनेंस किए हुए व्हीकल को इलीगली कब्जे में ले ले और उसको बेच दे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, जो फाइनेंस कंपनी है वो गरीब आदमियों को व्हीकल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके ऊपर देने के लिए अमाउंट नहीं है, उनको वो फाइनेंस करते हैं और इंटरेस्ट समेत अमाउंट को किस्तों में वापस ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इन कंपनियों के साथ अनुभव अच्छा नहीं रहता। तो उसमें क्या होता है, जनरली ये लोग क्या करते हैं कि भाई किस्तों में पैसे लेते हैं। तो कई बार जो एजेंट है उनके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं रहती, कई बार कस्टमर की जो है कंपनी के साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं रहती। तो ऐसे में कई बार किस्तों में गड़बड़ हो जाती है, या कई बार अगर रीपेमेंट में गड़बड़ हो या कोई ढील हो जाए तो वो लोग व्हीकल को किसी एजेंसी के मार्फत कब्जे में लेके बेच देते हैं और अपने पैसे को रिकवर कर लेते हैं। साथ ही वो लोग क्या करते हैं कि जो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होता है उसके बेस पे वो कहीं पे किसी अलग जगह पे जाके ना चेक अमाउंट भर के लगा देते हैं। कई बार ये लोग अवार्ड कर लेते हैं, किसी आर्बिट्रेटर के मार्फत उसकी एग्जीक्यूशन डाल देते हैं अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो एक कस्टमर को जो है ना पैसे देने के लिए मजबूर करने के लिए इनके पास काफ़ी हथियार होते हैं। लेकिन क्या कस्टमर के पास भी कोई हथियार है जिससे अगर वो कोई इलीगल काम करती है कंपनी, या कोई मैनेजर या कोई एजेंसी गलत काम करती है उसके पार्ट पे, तो वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई फाइनेंस किए हुए व्हीकल को इलीगल तौर पे कब्जे में लेके बेच दे तो कस्टमर के पास क्या राइट है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम एक वीडियो से देना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। और इस सवाल का जवाब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक केस के फैसले के अनुसार देना चाहेंगे। दोस्तों, केस का टाइटल था महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस निजामुद्दीन। केस का नंबर था सिविल अपील नंबर 8043 साल 2022, तारीख फैसला 4 नवंबर 2022। इस केस में जो कंप्लेनेंट था उसने जो फाइनेंस कंपनी थी उससे जीप गाड़ी फाइनेंस करवाई थी, और जो फाइनेंस कंपनी थी उसने जो व्हीकल था उसको सीज कर लिया, उसको सेल कर दिया। और इस सब से जो हताश होकर कंप्लेनेंट ने कंज्यूमर फोरम में मुकदमा डाल दिया। दोस्तों, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेनेंट ने साबित कर दिया कि भाई जो व्हीकल को सीज किया और सेल किया वो एक इलीगल एक्टिविटी थी और वो सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी। अब वो फाइनेंस कंपनी का कस्टमर था तो कंज्यूमर फोरम में उसने मुकदमा डाल दिया, और ऑनरेबल जो कोर्ट था उसने, मतलब जो कंज्यूमर फोरम था उसने जो व्हीकल की कीमत थी 3,45,000 उसको रिफंड करने का ऑर्डर कर दिया। अब व्हीकल की कीमत कहाँ से आई? व्हीकल की कीमत ऐसे कोर्ट ने माना कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस, उस पॉलिसी में जो व्हीकल की कीमत लगाई हुई थी उसका डेप्रिसिएशन काट के कीमत जो कंप्लेंट था उसको दी। साथ ही कंप्लेंट ने कहा था कि भाई जो जीप है उसके माध्यम से वो 500 रुपये हर रोज़ कमाया करता था, मतलब सवारी ढोके या किसी भी तरीके से वो 500 रुपये हर रोज़ कमाया करता था। तो कोर्ट ने, जो कंज्यूमर कोर्ट था, उसने 300 रुपये माहवार जुर्माना जो है वो कंपनी के ऊपर लगाया, और वो जब तक पैसे उसको देने के लिए कहा तब तक वो उसके 300 रुपये महीने का जुर्माना देंगे। तो फाइनेंस कंपनी उसकी स्टेट कमीशन में अपील में गई, फिर उसके बाद नेशनल कमीशन में गई, हर जगह उनकी अपील डिसमिस हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइनेंस कंपनी गई। तो फाइनेंस कंपनी के जो तथ्य थे उनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करा कि भाई जो इलीगलिटी है या लीगलिटी है व्हीकल को सीज और सेल करने में। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो व्हीकल की कीमत थी 345, अब जो कंपनसेशन थी, क्योंकि जो व्हीकल सीज किया था वो 19 दिसंबर 2004 को किया था, और अगर जुर्माने को हम कैलकुलेट करें तो वो 300 रुपये हर रोज़ के हिसाब से 30 दिन में हम एक महीने की कैलकुलेट करें तो लगभग 9,000, और साल में 1,08,000 रुपये हो गए। और 2004 से 2022 तक वो अमाउंट व्हीकल की जो कीमत है उससे कई गुना हो गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो ज़्यादा हो गई है, और हम कंपनसेशन को अब, क्योंकि वो 2017 में जो व्हीकल की कीमत थी वो ले भी चुका है स्टेट कमीशन के पास,
तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो मुआवजा है वो 5,000 रुपये महीना और 3 साल के लिए दे देते हैं, ताकि इसका जो व्हीकल ना चलाने के कारण इसको जो नुकसान हुआ है वो भी कंपनसेट हो जाए। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अमाउंट है उसके ऊपर हम ब्याज दे देते हैं, जब से व्हीकल सीज किया था उस दिन से लेके, और 7.5% का ब्याज जो फाइनेंस कंपनी है वो कंप्लेनेंट को देगी। दोस्तों ये पहला कोई वाकया नहीं है कि भाई फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। एक और केस था जिसमें सखाराम वर्सेस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में क्या हुआ था, उसमें नेशनल कमीशन तक बात गई थी। उसमें क्या होता कि भाई जो कंप्लेनेंट है उसका व्हीकल बिना प्रायर नोटिस के सीज कर लिया और सेल कर दिया। तो ऐसे में जो कंप्लेनेंट है वो कंज्यूमर कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट में उसकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हुई। वो स्टेट कमीशन में गया, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो नेशनल कमीशन ने जाके इस बात पर गौर किया कि जो प्रायर नोटिस की बात है, जो नोटिस फाइनेंस कंपनी ने कंप्लेंट को दिया है, वो एक्चुअल जो रिपोजेशन, जो कब्जे में लेने के बाद नोटिस दिया, तो ऐसे में क्या हुआ, जो कब्जे में लेने की तारीख है और जो नोटिस देने की तारीख है वो अलग अलग हैं, और नोटिस बाद में दिया गया है, कब्जे में पहले लिया गया व्हीकल। तो ऐसे में क्या हुआ, डेफिशिएंसी हुई उनकी पार्ट पे। तो ऑनरेबल नेशनल कमीशन ने कहा कि भाई आप बिना प्रायर नोटिस के व्हीकल को कब्जे में नहीं ले सकते, उसको सेल नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो नेशनल कमीशन है उन्होंने जुर्माना भी लगाया फाइनेंस कंपनी पर, और 80,000 था अराउंड, उसको वो कंप्लेनेंट को देने का ऑर्डर भी किया। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि भाई जैसे इस केस में था कि भाई डिस्ट्रिक्ट फोरम था, उसने भी नहीं माना, स्टेट कमीशन ने भी उसकी बात को एंटरटेन नहीं किया, लेकिन नेशनल कमीशन ने जाके उसके फेवर में फैसला दिया। जनरली क्या होता है, लोग मुकदमा नहीं करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई पैसे भर देते हैं तंग होके कि कहीं व्हीकल को सीज ना कर ले, कहीं सेल ना कर दे, सेल कर दिया तो अब हम क्या कर पाएंगे। तो ऐसे में जो है ना, आम आदमी एक जो फाइनेंस कंपनी है उसके सामने हार मान लेता है। लेकिन जो सखाराम जैसे लोग हैं जो आगे से आगे अपील करके अपनी बात की सुनवाई के लिए लड़ते हैं, तो वो मुआवजा तक पाते हैं। अगर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस निजामुद्दीन केस है, इसमें कंप्लेंट फाइनेंस कंपनी के खिलाफ ना जाता तो उसको लाखों रुपए मुआवजा नहीं मिलता, ना उसकी गाड़ी की कीमत मिलती। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जानकारी के बिना अपना जो फाइनेंशियल लॉसेस है उनको बियर करते हैं, और व्हीकल के सीज और सेल होने की जो मेंटल एगोनी है उनको वो झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हो जो फाइनेंस कंपनी के चुंगल में फंसा हुआ है और फाइनेंस कंपनी ने उनके साथ गलत किया है, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, हमने ये फाइनेंस कंपनी के ऊपर पहले वीडियो बनाई है और आगे भी हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।